हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं की प्रथम आयनन एंथैल्पी क्षारीय धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, किंतु द्वितीय आयनन एंथैल्पी छोटी होती है, क्यों? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है, क्षारीय धातुओं में द्वितीय आयनन ऊर्जा में आदर्श गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन का हटना शामिल होता है, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं में दूसरा इलेक्ट्रॉन ns1 विन्यास से हटता है। विकल्प बी है, क्षारीय मृदा धातुओं का गलनांक क्षारीय धातुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। विकल्प सी है, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्षारीय मृदा धातुओं में क्षारीय धातुओं से अधिक सुसंगठित होते हैं। और विकल्प डी है, क्षारीय मृदा धातुओं के छोटे आकार के कारण द्विसंयोजी आयन बहुत आसानी से बनते हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न पर चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हुए इसके पीछे की अवधारणा या मुख्य अवधारणा पर बात करते हुए इस प्रश्न के उत्तर को चुनते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, ये जो है वर्ग संख्या 2 की धातुएं होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो क्षारीय धातुएं हैं वो हैं वर्ग संख्या 1 में आती हैं, तो ये जो है वर्ग संख्या 1 की होती है। इसी प्रकार जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं ये जो है वर्ग संख्या 2 में आती हैं। तो वर्ग संख्या 1 में आने वाली जो क्षारीय धातु हैं वर्ग संख्या 1 में, वो होती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि। इसी प्रकार यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब देखें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3, तो ये आता है 1s2 2s1। चूँकि सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अर्थात परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसी प्रकार हम पोटेशियम की बात करें तो इसका होता है पोटेशियम का Ar ऑर्गन अक्रिय गैस विन्यास तथा यहाँ पर हम लिखेंगे 4s1। तो इसी प्रकार अर्थात यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसके बाहरी कोश में हम देख पा रहे हैं कि ns1 इलेक्ट्रॉन जो है इनके बाहरी कोश में होता है। इन सबके जो बाहरी कोश है, और चूंकि उसके बाद जो है ये अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, तो अर्थात जो वर्ग संख्या 1 की धातुएं हैं, जो क्षारीय धातुएं हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेती हैं। अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेती हैं। और इस कारण से इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि ये अब जो क्या हो गई, स्थायी हो गई, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है, अर्थात इनसे हम इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा ऊर्जा देने पर ही निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम आगे इस पर चर्चा करें इसे और विस्तार पूर्वक समझने के लिए, तो जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं ये जो है वर्ग संख्या 2 में आती हैं। जैसे कि यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो बेरिलियम, इसी प्रकार मैग्नीशियम तथा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो ये जो हैं वो सामान्य रूप से किस में आती हैं, ये वर्ग संख्या 2 में आने वाली धातुएं होती हैं। तो आइए अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। तो बेरिलियम जो 4 पर आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2। इसी प्रकार मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नियोन 3s2। इसी प्रकार कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar 4s2। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इनके बाहरी कोश में इसी प्रकार इत्यादि इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। तो इसके बाहरी कोश में हम देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, NH2 अर्थात बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि जब हम
वर्ग संख्या जो 2 की जो धातुएं हैं, जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, उनसे एक इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात इनके जो बाहरी कोश है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NS1। तो चूंकि आसानी से ये एक और इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर सकते हैं कब, तो ये जो है एक और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर त्याग देंगे तो आसानी से ये अक्रिय गैस विन्यास इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर स्थायी हो जाएंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है, यदि हम प्रश्न की तरफ लौटे तो इसका सीधा सा मतलब है कि क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं वो अपना प्रथम आयनन एंथैल्पी जो होती है उनकी, वो क्षारीय धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि प्रथम में हो क्या रहा है, हम जैसा कि देख पा रहे हैं, तो प्रथम में हो क्या रहा है, इसका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, तो ये जो है बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या है, NH2। तो NH2 से ये जो है पूर्ण भरा हुआ है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, पूर्ण भरा हुआ कोश है, स्थायी कोश है। लेकिन जब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो प्रश्न क्या कहता है कि इससे जो है क्षारीय धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि ये जो है NH2 फुल भरा हुआ कक्षक है, अर्थात ये पूर्ण पूरित कक्षक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और इनकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी जो है छोटी होती है। इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि ये जो है अपना जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसे त्याग कर आसानी से अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने चाहते हैं, तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और इस कारण से जो है इनकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी किससे, क्षारीय मृदा धातुओं की द्वितीय आयनन एंथैल्पी जो क्षारीय धातुएं होती है उससे कम होती है। तब हम विकल्प चुनते हैं, तो विकल्प ध्यान दीजिएगा, विकल्प ए जो है क्षारीय धातुओं में द्वितीय आयनन ऊर्जा में आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास से इलेक्ट्रॉन को हटाना शामिल है, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं में दूसरा इलेक्ट्रॉन NS1 विन्यास से हटता है। ये जो है इसके पीछे का कारण है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।